everyone, hope you all are good and stunning. Myself Avantika, and I'm here to tell you about some basic things, basic knowledge regarding your science subject, regarding GK, and hope you all will support me. So today my topic is HIV. HIV. What do you mean by HIV? What is the full form of HIV? Basic knowledge. So HIV stand for human immunodeficiency virus. ठीक है, in this video we are going to discuss about the introduction, definition and structure of HIV. Okay, so let's start with the introduction of HIV. So introduction of HIV. Many people confuse what is HIV, what is AIDS. Okay, so HIV cause AIDS. It is a causative agent of. Okay, so what do you mean by now AIDS? What is AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. Okay, acquired immunodeficiency syndrome. So what does AIDS do in our body? It break down the immune system. What does it do? It's break down the immune system. So now we should know what does it do. It break down the immune system. Now we should know what is immune system. Okay, immune system क्या होता है, अब हमें ये पता होना चाहिए. इम्यून सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी को डिफेंड करता है. डिफेंड इन द सेंस ये हमारी बॉडी को किसी भी टाइप की डिजीज़ है, किसी भी टाइप का वायरस, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, इससे हमारी बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है. ओके, सो इट इज़ अ वर्क ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट thing, that is a definition. Now we will talk about the definition of the HIV. HIV stands for, okay, HIV stand मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, सो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है. इट अटैक what does it do? That attacks the body immune सिस्टम. ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है. जैसे कि हमारी बॉडी की, सोचो इम्यून सिस्टम, यहाँ से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या कर देता है, एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, तो जब भी हमारा बॉडी में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, स्टार्ट फाइटिंग. ओके, इम्यून सिस्टम स्टार्ट फाइटिंग. ओके, इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट फाइटिंग. ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम फाइट करना शुरू कर जाएगा. किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए. इम्यून सिस्टम जो होगा फाइट करना शुरू हो जाएगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है. सो एंटीजन, द फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड एज एंटीजन. फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन. एंटीबॉडी होती है, जो एंटीबॉडीज होती है, हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में बनाऊंगी कि एंटीबॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है. एक बाहर से हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं और एक हमारी बॉडी खुद सब एंटीबॉडीज़ जो होती है वो इंड्यूस करती है. सो एंटीबॉडी जो होती है हमारा वाई शेप्ड होती है. ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में जैसे कि जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा, फॉरेन पार्टिकल है ये, जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको हम बोलेंगे एंटीजन.
और जो अंदर जाए होगी जिससे हमारी फॉरेन पार्टिकल लड़ेगा उसे बोलते हैं हम एंटीबॉडी। ठीक है, तो व्हाट डज HIV में क्या होता है? HIV में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ को फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है, फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है। अब मैं इसको आप फिर से एक बार समझाऊंगी। HIV में होता क्या है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो जैसे कि हमारी बाहर की कोई भी एंटीजन है एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, ठीक है। बट HIV में होता क्या है, जो हमारी बॉडी है वो अपनी ही एंटीबॉडी को क्या समझेगी कि ये तो एंटीजन है, इसको तो मारो, ठीक है, ये तो एंटीजन है, और अपनी ही बॉडी से अपनी ही एंटीबॉडी को पहचानने से इनकार कर देती है। ये होता है हमारा HIV में, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. Now we will tell about the structure. तो structure of the HIV जो होता है वो involved होता है और made up of lipid bilayer से बना होता है, membrane, ठीक है। इसमें हम अब चीज़ पढ़ेंगे, पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्ट्रक्चर का आउटर थिंग पढ़ेंगे देन इनर मोस्ट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द HIV में जो फर्स्ट थिंग आती है वो है GP। What does GP mean? GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, ठीक है। जैसे GP इसमें मैंने अभी GP 120 है, GP 41 है, ठीक है, ऐसे करके इसका मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं, अब इनका काम क्या है, व्हाट इट्स वर्क, इनका वर्क क्या है कि ये क्या करता है, मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वायरस को एंटर करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वायरस को एंट्री दिलाने में हेल्पफुल होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे GP 120 और GP 41 का क्या काम है, ठीक है। तो जो GP या ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, इनका क्या काम है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 को हम और क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 में ये जो 41 है इसका क्या मतलब है, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो 41 है इट जस्ट अ मॉलिक्यूलर मास, जस्ट अ मॉलिक्यूलर मास, और GP हैज़ नो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको 120 में 120 क्या है, जस्ट मॉलिक्यूलर मास, एंड GP ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। तो GP 120 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं इसको। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारा प्राइमरी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जो स्टार्टिंग में अटैचमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की किसके साथ, या फिर प्राइमरी अटैचमेंट विथ CD4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ेंगे CD4 पॉजिटिव क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि GP 41 क्या करता है। इट फ्यूज विथ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ओके, व्हाट डज इट डू, इट फ्यूज विथ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन था कि CD4 पॉजिटिव क्या होता है, तो CD4 पॉजिटिव क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर सरफेस ऑफ इम्यून सिस्टम में, ठीक है। ये हमारा जो इम्यून होता है उसके इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ओके। हमारा GP 120 मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड करता होता है, जैसे मैंने आपको बोला, CD4 मॉलिक्यूल के साथ, और उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो GP 120 मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है हमारा CD4 मॉलिक्यूल के साथ, और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी
अटैचमेंट कराता है ये, ठीक है, प्राइमरी अटैचमेंट कराता है ये, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे CD4 मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया, CD4 मॉलिक्यूल, वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कीमोकाइंस भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर द कीमोकाइंस? अब हमें पता होना चाहिए कीमोकाइंस क्या होते हैं। जो कीमोकाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल फैमिली होती है हमारे साइटोकाइंस की, ठीक है। स्मॉल फैमिली होती है साइटोकाइंस की, जो प्रोटीन से सिक्रीट करते हैं हमारे सेल में, वो होती हैं हमारी कीमोकाइंस। तो यहाँ पे बहुत तक कीमोकाइंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो हैं CCR5 एंड CXCR4। अब ये C जो है वो कीमोकाइंस R5 एंड कीमोकाइन R4 है, ठीक है। उसके अलावा भी CD4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अदर सेल्स, CD4 मॉलिक्यूल के अदर सेल्स भी आते हैं। जैसे हमारा आता है T हेल्पर, ये चीज़ हमने पढ़ी है, T हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये चीज़ हमने सारी पढ़ी है। डेंड्राइट, डेंड्रिक्स, लैंगरहैन, ठीक है, एंड माइक्रोग्लाइल, ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द CD4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो है हमारे T हेल्पर, मैक्रोफेज, डेंड्रिक, लैंगरहैन एंड माइक्रोग्लाइल, ये भी हमारे CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी तो हम बहुत डिटेल में चले गए CD4 मॉलिक्यूल्स के। हम वापस HIV के पास आते हैं। जब भी HIV हमारी बॉडी में एंटर होता है, व्हेन एवर HIV एंटर इन आवर बॉडी, उस टाइम पे क्या होता है, जो हम ये सीधा अफेक्ट क्या करता है, ये अफेक्ट करते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, जो क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है सेल को क्या करना, एनगल्फ करना और वॉमिट आउट कर देना, ठीक है, डाइजेशन करना सेल की, उसको पूरा तोड़ मरोड़ के फेंक देना, ठीक है, वो होता है, ये काम होता है हमारा HIV का, ठीक है। हमारी बॉडी में आकर मैक्रोफेज पर अफेक्ट करके उसको अफेक्ट करना, उसके काम को स्टॉपेज कर देना, उसके काम की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एक नोट्स में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने क्या चीज़ बोली है कि हर पर्सन को HIV, अब कोई भी पर्सन है अगर वो HIV के कांटेक्ट में आता है, किसी के भी थ्रू HIV के कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, बोलते हैं कि वो एवरी पर्सन गेट अफेक्टेड, बट नो, 10% ऑफ पीपल अगर उनको HIV के कांटेक्ट में आते हैं तो विदाउट ट्रीटमेंट वो क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट ट्रीटमेंट गेट रिकवर्ड, ओके, वो क्या होते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट वो ठीक हो जाते हैं। बट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये 10% ऑफ पीपल हमारे इंडिया में तो नहीं पाए जाते, पर ये पाए जाते हैं हमारे नॉर्दर्न यूरोप, डिसेंडेंट पीपल कहते हैं इनको, डिसेंडेंट पीपल, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, डिसेंडेंट पीपल कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, इनमें जो होती है हमारा, जो मैंने आपको बोला नहीं ये ऊपर, CCR5, जो हमारे कीमोकाइंस होते हैं, CCR5, जब भी HIV का कोई मॉलिक्यूल इसमें आएगा तो इसमें जो यूरोपियन डिसेंडेंट पीपल होते हैं, इनमें क्या होती है, ये म्यूटेशन हो जाती है इनके CCR5 में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो HIV होता है वो अपना काम नहीं कर पाता होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, मैंने आपको बोला है सिर्फ 10% ऑफ पीपल में होता है, पाया जाता है, और इनको नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंडेंट पीपल कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इनमें इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो 10% पीपल होते हैं उनमें क्या होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और इसके थ्रू क्या करता है वो, उनके HIV में क्या होती है, अगर वो आता भी है HIV मॉलिक्यूल, तो वो क्या कर जाता है, हमारा डिसेंट कर जाता है या फिर अपना काम नहीं कर पाता है। अब हम स्ट्रक्चर में आते हैं। मैंने आपको ये आउटर चीज़ बता दी क्या है, GP120 एंड GP41 मॉलिक्यूल आपको पता चल गया ना क्या होता है। फिर इसके इनर में आते हैं। जो इनर वाली होती है लेयर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं। और ये किससे मेडअप होती है, इट इज़ मेडअप ऑफ GP17, ग्लाइकोप्रोटीन 17,
ठीक है, GP17, ठीक है। इसकी इनर लेयर की बात हो गई, ठीक है। इनर लेयर के बाद उसके बाद इसके आते हैं ये चीज़, इसको बोलते हैं P24 मॉलिक्यूल। P24 मॉलिक्यूल जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे HIV, उस टाइम पे हमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज आएगी, ये चीज़ फिर से आएगी P24 मॉलिक्यूल। सो तब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैस्पिड, ठीक है। कैस्पिड आता है, ठीक है, ये कैस्पिड करके आता है, इसको कैस्पिड बोलते हैं, जो मेड अप होता है, प्रोटीन्स के साथ बना हुआ होता है। इसके अब कैस्पिड के अंदर क्या होता है हमारा, अब ये चीज़ देखते हैं हम। कैस्पिड होता है मेनली मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे करके बना होता है। कैस्पिड होता है हमारा, दिस टाइप ऑफ कैस्पिड होता है। इस कैस्पिड में क्या होते हैं, हमारे 2 RNA होते हैं, ठीक है। जैसे इधर बनाए हुए हैं ना, वैसे इधर 2 RNA होते हैं। 2 RNA के स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसमें 3 टाइप ऑफ एंजाइम होता है। और एंजाइम्स को पढ़ने का तरीका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कौन से 3 एंजाइम होते हैं, हमेशा याद रखना। RIP, as we know what does RIP mean, rest in peace. So R से होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। क्या होता है ट्रांसक्रिप्टेज। अब इधर मैंने उल्टा आर क्यों लिखा, इधर उल्टा आर इसलिए लिखा क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो तुम्हें उल्टे आर से पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और आई से क्या है हमारा इंटरगेस, आई से क्या होता है इंटरगेस, और पी से क्या होता है हमारा प्रोटीएज, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे HIV में। सो ये हमारे HIV का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन है। So this was a introduction, definition and structure of our HIV. I hope you like my video, and if you have any type of query, so please comment सेक्शन में बता दीजिए। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू स्टेजेस, कॉजेज, सिम्टम एंड अदर टॉपिक विल इंक्लूड ऑफ HIV. So see you soon.